दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी डीजीपी चलाते हैं, एपीएस को यूज करते हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी डीजीपी के माध्यम से एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जितने भी सीएससी वीएलई हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और किस प्रकार से आप सीएससी वीएलई को काम करना है, महीने में आपको कितनी लिमिट्स मिलेंगी, कितने रुपए तक आप एक कस्टमर का विड्रॉल कर पाएंगे, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब आप लोग को रखनी होगी, क्योंकि सीएससी के माध्यम से एक बड़ा बदलाव किया गया है। जितने भी सीएससी वीएलई डीजीपी यूजर हैं, डीजीपी चलाते हैं या आप एपीएस कंपनी कोई भी एपीएस कंपनी को यूज करते हैं, तो ऐसे में आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। जितने भी सीएससी वीएलई भाई हैं या फिर जो साइबर कैफे चलाते हैं, जो एपीएस यूजर हैं, उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। अगर आप इस वीडियो को देखना मिस कर देते हैं तो आगे चल के आपको अगर कुछ भी इशू आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आपको इसका सलूशन कहीं पर मिलेगा नहीं और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इससे पहले कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए डीजीपी को चलाते वक्त या फिर एपीएस यूज करते वक्त, इससे पहले ही आपको इसके बारे में पता होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर सीएससी डीजीपी के माध्यम से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पाएंगे, मैं अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से डीजीपी लाइट में इसमें लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको कि मैं यहाँ पे जूम करके आप सभी को बताऊंगा कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। जैसा कि आप देख पाएंगे, बताया गया है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मर्चेंट मस्ट फॉलो दिस रूल मेंशन ब्लू अस पर न्यू गाइडलाइंस, यानी कि यहाँ पे नया गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है नंबर 1 में नो ट्रांजैक्शन एंड लॉगिन ड्यूरिंग 12 AM टू 6 AM, यानी कि रात्रि 12 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले आपको ना ही एपीएस में यानी कि डीजीपी में आपको लॉगिन करना है और ना ही कोई भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है। ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ बताई गई है, यानी कि आपको रात्रि 12 बजे के बाद और मॉर्निंग 6 बजे से पहले आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है लॉगिन करके काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है सेकंड अकाउंट, साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड नंबर बताया गया है अकाउंट डोरमेंट फॉर 6 मंथ विल बी ब्लॉकेड, यानी कि आपका अकाउंट है वो 6 महीने के लिए ब्लॉक हो सकता है। तो आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए अब आपको इन सभी सर्विसेज को यूज करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बताया गया है ऑल बायोमेट्रिक मिसमैच U3 फेलवर आर रिपोर्टेड टू एनपीसीआई डेली। यहाँ पे एडवाइस दिया गया, एडवाइस टू बी कंटिन्यूज विथ रॉन्ग फेल्स आधार एंड बायोमेट्रिक डाटा। ठीक है, ये हो सकता है अगर आधार बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो आपको बार बार ट्राई नहीं करना है, 2 बार से ज़्यादा ट्राई आपको नहीं करना है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथी बार में बताया गया है कि 3 कैश विड्रॉल सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पर मिनट, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं प्लान अस टू लिमिट नो ऑफ सक्सेसफुल CW ट्रांजैक्शन पर मिनट टू लेस देन 3, यानी कि अब आप जितने भी कैश विड्रॉल करेंगे सीएससी डीजीपी लाइट के माध्यम से, तो आपको यहाँ पे लगभग जो है 3 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, 3 मिनट या 2 मिनट का समय मिलता है, जहां पर आपको उसी मिनट टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही कैश कस्टमर का निकालना होगा, या आप उसका मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं या बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर वो मिनट खत्म हो जाता है तो आपको दोबारा से अपनी बायोमेट्रिक को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और कस्टमर की बायोमेट्रिक को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, 5वें नंबर बताया गया है कैश डिपॉजिट डेली लिमिट। यहाँ पे काउंट जो है वो बताया गया 5 सक्सेसफुल एंड वॉल्यूम जो है यहाँ पर देख सकते हैं 49,999 पर डे पर मर्चेंट आप यहाँ पर जो है कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। कैश विड्रॉल लिमिट बताई गई है 5 सक्सेसफुल, यानी कि आप जो है 1 महीने में 5 सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर आधार से, यानी सकते हैं पर यूआईडीआई। ठीक है, और जो वॉल्यूम रहेगा एक बार में आप 10,000 रुपये तक निकासी कर सकते हैं और ये अलग अलग बैंकों पे निर्भर करता है। इसका यहाँ बताया गया लोकेशन मॉनिटरिंग, यानी कि ये चीज़ यही बताया गया है कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या आपका सीएससी सेंटर है, तो मर्चेंट को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो आप एपीएस यूज कर रहे हैं सर्विस को, वो आपके ऑफिशियल स्टोर या फिर शॉप एड्रेस पर ही आपको ओनली यूज़ करना है, हर जगह इधर उधर आपको नहीं यूज़ करना है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। आपको जो है लोकेशन को भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर बताया गया है न्यू अनबोर्ड यूजर्स। ठीक है, यानी कि जो नए यूजर अनबोर्ड किए गए हैं उनको यहाँ पे डेली जो लिमिट्स है काउंट वो 5 दिया जाएगा और उनकी जो
पेमेंट निकालने की लिमिट रहेगी 30,000 रुपये तक रहेगी, और ये पर डे रहेगा फर्स्ट 30 डेज के अंदर लिमिट्स, ये जहाँ पे बताया गया अवॉइड आफ्टर 30 डेज, ठीक है, यानी कि चीज़ यहाँ पर इनको बताया गया है। अब यहाँ पर जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो क्या है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप एक CSC वेलिंग अपनी DGP ID में आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा, तो आप इसको भी रीड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चलिए हम कट करते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट्स करके बताइएगा, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन बोर्ड जो पोस्टर में आपको दे दूंगा, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो सेकंड नोटिफिकेशन इसको भी मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बताया गया इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन DBA 2FA यानी 2 फैक्टर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एवरीबडी बिफोर डूइंग ट्रांजैक्शन, यानी कि यहाँ पर जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो लागू किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे साथ साथ बताया गया है कि अगर आप जो है किसी व्यक्ति का कैश विड्रॉल करते हैं, ठीक है, तो आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जैसे कि आप अपना बायोमेट्रिक लगाएंगे तब से आपको 3 मिनट का टाइम मिल जाएगा। उसी 3 मिनट के अंदर कस्टमर का आपको आधार संख्या डालना है, बैंक अकाउंट को उसको बैंक को सेलेक्ट करना है, और आप चाहे कैश विड्रॉल करें, कैश इंक्वायरी करें यानी कि बैलेंस इंक्वायरी करें, या फिर इमिनेशन करें, 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इन 3 मिनट के अंदर उसका आपको वेरिफिकेशन करना होगा बायोमेट्रिक का। अगर इसके अंदर आपने कर लिया तो उसका डिटेल सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर 3 मिनट बीत चुके, सर्वर हो, जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है आपका नेट स्लो चल रहा है या फिर सर्वर इशू होने के कारण नहीं हो पाया, तो 3 मिनट बीत जाने के बाद आपको दोबारा से अपना फिंगर लगाना पड़ेगा, फिर कस्टमर का आपको फिंगर लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है आप उसका देख सकते हैं। और अगर मिसमैच हो जाता है बायोमेट्रिक, ठीक है, तो फिर आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं 3 मिनट के बाद। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं वो आप अपने शॉप की जो लोकेशन है वहीं पे यूज़ करें, हर जगह आपको इसको यूज नहीं करना है। इसको भी यहाँ पे विशेष बताया गया है, क्योंकि धोखाधड़ी फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ जो है यहाँ पर लागू किया गया है। तो अगर आप एक VLE हैं तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप इसमें तनिक सी भी लापरवाही करते हैं तो ऐसे में आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। और अगर आपकी आईडी एक बार ब्लॉक हो जाएगी तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा तो मैं किसी और कंपनी से ले लूँगा, तो इस भूल में मत रहना। अगर NPCI ने आपको ब्लॉक कर दिया तो फिर अब आप अपने उस आधार से, उस पैन कार्ड से कोई भी APS ID नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे चलिए नोटिफिकेशन को भी हम कट करते हैं। इसके बाद जो है नॉर्मल सा जो नोटिफिकेशन रहता है DGP लाइट का, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज मैंने यहाँ पर 1,000 रुपये जो है कैश विड्रॉल किया था, तो उसमें मुझे ये जो लिमिट्स मैंने दिखाया आपको 3 मिनट का, ये चीज़ यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस समय शॉप पे था और कस्टमर आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो उस बीच जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सही नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने जो नोटिफिकेशन देखा मैं सोचा कि आप लोग को भी बता दूं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी है आप लोग को भी जानना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप सभी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान भी हो रहे होंगे कि NPCI ने ऐसा रूल क्यों लागू किया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सही लागू किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि अनपढ़ लोग थे, जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, बस फिंगर लगाकर पैसे निकालते थे, तो उनके साथ काफ़ी बार धोखाधड़ी हो जाती थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए NPSI ने बिल्कुल सही रूल लागू किया, जिससे कि अब कस्टमर भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे, ठीक है। और सेफ ट्रांजैक्शन होगा तो इसमें आपका भी नाम बढ़ेगा और कस्टमर भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।